सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा आज की इस पंचम दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए और किस प्रकार से मन का साक्षात संबंध इंद्रियों से होता है। आज की इस कथा में इन रहस्यों को आप समझेंगे भक्तों। श्री राधे राधे। मालपुआ रबड़ी रोज चकाचक घोंट रहे हैं, वो यदि ये कहें कि हम परम जितेंद्रिय हैं तो ये बात उसी प्रकार महा झूठी है जैसे कोई कहे हमने पहाड़ को समुद्र में बहता हुआ देखा था। विंध्यस्तरित सागरम, विंध्याचल सागर में बहता हुआ जा रहा था। ये बात सुनने में जितनी झूठी है उतना ही उसका मिथ्या कथन है कि मैंने इंद्रियों को जीत लिया। माया बड़ी बलवती है। माया से आप अपने बल से कभी नहीं बच सकते, भगवान की कृपा से ही बच पाओगे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तहि कालमह। भगवान जिन पर कृपा करें वही बच सकता है, अपने बल से कोई नहीं बच सकता। इसलिए ये जो बवंडर है, वासना का बवंडर, इससे बचने का एक ही उपाय है कि भगवान को हृदय में विराजमान कर लो। गोकुल में जैसे गोविंद विराजमान हो गए तो तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सका गोकुल का, भगवान के हाथों मारा गया। उसी प्रकार से जो हरि के आश्रित होते हैं, ये वासना का बवंडर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जहां राम नहीं काम, जहां राम राज्य हो वहां काम कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए गोस्वामी जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। प्रभु आप ही इन विकारों को दूर कर सकते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने असुरों का संहार किया। अब एक दिन गर्गाचार्य जी आए वसुदेव जी से प्रेरित होकर गोकुल में। नंद बाबा ने स्वागत किया, अहो भाग्य हमारे, आप जैसे संत पधारे। महाराज आपकी कृपा से घर में 2 छोरा हैं, पर ये छोटे वाले जसोदा के लाला ने जब से जन्म लियो है या के ऊपर बड़े संकट आ रहे हैं महाराज। अब आप ही बताओ या की ग्रह दशा कैसी चल रही है। गर्गाचार्य जी बोले छोरा को नाम बताओ तो हम बाको राशि फल देखें। तो नंद बाबा बोले महाराज हमने तो अबे कछु नाम ना धरो, आप आ ही गए हो तो आप ही कछु नाम धर दो। गर्गाचार्य जी बोले हाँ नाम तो हम रख देंगे, पर एक शर्त है। कहा, बोले हल्ला गुल्ला बिल्कुल नहीं मचना चाहिए, चुपचाप शांत एकांत में नामकरण कराओ तो हम कर देंगे। ठीक है महाराज। तो गौशाला में गर्गाचार्य जी बैठ गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी तो जसोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने छोरन को लेके चल पड़ी। रोहिणी बोली बहन जसोदा, या पंडित को बहुत नाम सुन रहा है भाई, या यशो विद्वान पूरे ब्रजमंडल में कोई ना है। जसोदा मैया बोली बहन तू कहे तो या पंडित की मैं कछु परीक्षा लेके देखूं। बहन तू कैसे परीक्षा लेगी? बोले एक काम कर, मेरे छोरा है तू ले ले, तेरे छोरा है मैं ले लूं। पक्को पंडित होएगा तो बता देगो, और न बता पायो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बाबा ऐसो ही खड़िया पंटन है। ठीक है। तो दोनों माताएं अदला बदली करके छोरन की और पहुंच गई गौशाला में गर्गाचार्य जी के पास। महाराज जी दंडोत। जैसी दंडवत करी, बाबा ने आशीर्वाद दियो तो बाबा की दृष्टि नंद के लाला पर चली गई और जो गोविंद की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई। एक निगाह में पहचान गए ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार स्वरूपवान होकर मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। नारायण की दिव्य झांकी को देख करके निर्निमेष नयनों से निहारते ही रह गए। बाबा की तो देखते देखते प्रेम समाधि लग गई। प्रेम में डूब गए, आनंद में मग्न हो गए। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए, त्रिपुटी लग गई। अब मैया हाथ जोड़ के बैठी बैठी सोच रही है महाराज जी बड़े ध्यान से छोरा को देख रहे हैं, मालूम पड़े कचूबा को भविष्य पढ़ रहे होंगे, बाद में बताएंगे। तो मैया बेचारी हाथ जोड़ के बैठी रही। अब बैठे बैठे दोनों माताओं को पूरा 1 घंटा बीत गयो। बाबा न बोले न चाले न हिले न डोले। मैया धीरे से बोली महाराज मोए घर के और काम निपटाने हैं, आपने विचार कर लियो हो तो बता दो छोरा को कछु नाम।
अब बाबा होए तो बताएं, बाबा तो लग चले गए समाधि में। मैया के टोकने पर भी कछु ना बोले। तो मैया बोली रोहिणी से, बहना देख तो सही है बाबा जी ये का है गयो, न हिले न डोले न मटके न सटके, पलक भी न झपके। रोहिणी जी कान में बोली, बहना मोय तो ऐसो लगे बाबा की सांस ना चले। अब मैया घबराई, हे भगवान तो या बाबा जी ये मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो, अच्छे भले बैठे ठाड़े या बाबा जी अचानक का है गयो। मैया डर गई तो महाराज जी गर्गाचार्य जी को हाथ पकड़ के हिलावे लगी, महाराज जी। तब महात्मा की समाधि खुली। अपने आप को संभाल करके महात्मा हाथ जोड़ के बोले, हाँ हाँ देवी, हमने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली, धन्य महाराज, ऐसे नाम सोचो जाए, मैं तो कछु और ही सोच में लग गई। अब जल्दी कृपा कर दो महाराज, आपने कहा नाम विचार कियो है। बाबा मन ही मन सोचने लगे, आए थे नाम देवे को, पर आप प्यारी सूरत को देख के हम तो अपनो ही नाम भूल गए। आलोपितम पुरननैन ममई बनाम, मैं अपना नाम और अपने आप को भूल गया, अब इनको क्या नाम दूं। अपने आप को संभाल करके दोनों बालकों को बार बार देखने लगे बाबा। मन में विचार किया, कहीं हमारी परीक्षा तो ना है रही, ये अदला बदली कैसी नजर आ रही है। तुरंत पहचान गए, सुन जसोदा, बोलो महाराज। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम् विदो, बलाधिक्यात् बलम् विदो। भैया तेरी गोदी में ये जो छोरा है वो निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। इतना सुनती मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी, बहना पक्को पढ़ने निकलो भाई। एक निगाह में पट्टे से पहचान गए महाराज जी। हाँ महाराज जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में नेको कछु अंतर ना माने। आप तो ये बताओ या छोरा को नाम का रखोगे। बाबा बोले, बलाधिक्यात् बलम विदुः, ये छोरा बड़े हो के बहुत बलवान निकसे को, इसलिए नाम रख रहे हैं बलराम। बड़ा सुंदर नाम है महाराज। अब छोटे वाले को नाम और बताए दो। बाबा बोले, या के नामन की मत पूछे मैया, दो चार नाम हो तो गिनाऊं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम है। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्यते, गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना, तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, या छोरा के तो हजारों नाम होंगे भैया। मैया बोली, महाराज वो तो एक बढ़िया सो नाम बताए दो। बाबा बोले, तो इदानीम कृष्णतांगतः, इस समय हम या को नाम रख रहे हैं कृष्ण। बोले, कृष्ण को मतलब क्या हुए? बोले, कर सतीति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे उसका नाम कृष्ण। भैया तेरे छोरा में अद्भुत आकर्षण है, जो एक बार या को निहार लेगो हमेशा के लिए यही को दीवानो है जाएगा। मैया बड़ी खुश। महाराज जी और बताओ, मेरा छोरा या के भविष्य में कहा है, नौकरी करेगो, व्यापार करेगो, कि ऐसे ही कहीं अचराम तो फिरेगो। बाबा बोले, मैया या छोरा की ग्रह दशा ये बोल रही है कि ये पक्को चोर बनेगा। मैया बोली, हे भगवान, ये आपने कैसी भविष्यवाणी कर दी महाराज। आपकी कृपा से घर में तो काउआत की कमी है ना, और आप मेरे छोरा चोर बता रहे हो। बाबा बोले, हम कछु ना बता रहे, जो या की ग्रह दशा बता रही है वो हम बता रहे। छोटो मोटो साधारण चोर ना बनेगो, कैसो बनेगो? ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि।
चोर नहीं चोरन को सरदार बनेगो, चौराग्रगण्यम पुरुषम। कभी माखन चुराएगो, कभी चीर चुराएगो, परंतु एक बार प्रेम ते निहार ले तो जन्म जन्मांतर के सब पाप भी हर लेगो। इसलिए इसका एक दूसरा नाम पड़ेगा हरि। हरि का मतलब हरति इति हरि, जो सब कुछ हरण कर ले। हरति प्रणत जनानाम पापम इति हरि, जो प्रणत जनों के समस्त पाप हर ले। अथवा हरति गोपी नाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि, गोपियों के चित्त वित्त और नवनीत सबका हरण कर ले, उसका नाम हरि। हरि हरत पापानी, समस्त पापों का हरण करने वाला। इस प्रकार से नामकरण किया। मैया बड़ी प्रसन्न भई और बाबा इस छवि को हृदय में बसा करके वापस अपने घर गए। मैया बोली, बहन महाराज जी विद्वान तो बहुत हैं, परंतु नाम टेढ़े मेढ़े धर दिए। कृष्ण कहवे में मेरी जीव ही चक्कर खा जाएगी। मैंने तो 2 नाम सोच लिए। महाराज ने नाम रखे हैं कृष्ण बलराम और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। सीधो सीधो नाम बोलवे में आराम। छोरा को चाह जैसो नाम रख लो, पर मैया लाड़ प्यार को नाम अपने ढंग से कछु न कछु अलग से जरूर रख ले। तो मैया अपने ढंग से भगवान कृष्ण को कनुआ, कन्हैया, कान्हा ऐसे विविध नामों से पुकारने लगी। अब धीरे धीरे दोनों भैया कनुआ बलुआ घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। एक दिन घुटनों के बल रेंगते रेंगते गौशाला में घुस गए और गायों के सींग से पकड़ के लटक गए। कभी बछड़ों की पूंछ पकड़ के पीछे पीछे दौड़ते, कभी छोटे बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं और कभी चंदा मामा के लिए मचल जाते हैं। इस प्रकार क्रीड़ा करते करते कन्हैया एक दिन अपने सखाओं से बोले, चलो आज कछु नया खेल खेले। कहा, बोले चलो चोरी चोरी खेलेंगे। बोले, दारी के तू चोरी कर वो सिखाएगा हमें? कन्हैया बोले, खावे पीवे की चीज चोरी ना मानी जाए। तो कौन के घर चले? कन्हैया बोले, आज पहले अपने घर में एक अभ्यास कर लो, फिर दूसरे के हाथ देखेंगे। तो सबने अपने अपने घर करी चोरी। तो एक बार जब सब पुनः संगठित हो गए तो सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। कन्हैया बोले, दारी की हो, तुमने पहली बार चोरी करी और फिर भी पकड़े गए। थोड़ी बुद्धि भी रखनी चाहिए बचवे की। ब्रजवासी बोले, तो लाला तू हमारो सरदार, हम तो तेरे संग में चोरी करेंगे, जब गड़बड़ है जाएगी तो तू संभाल लेगो। ठीक है, तब तो एक काम करो, अपनी एक मंडली बना लो, सब मंडली मिलके काम करें। तो अपनी मंडली को नाम का होना चाहिए? कन्हैया बोले, अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से मंडल बन गया, मंडलाध्यक्ष कन्हैया बन गए। घर घर में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की जय। प्रश्न उठता है, भगवान ने चोरी क्यों करी? इसके कई कारण हैं। पहला कारण, जितना गोरस है बहुत संख्या में इकट्ठा होकर कंस के यहाँ इनकम टैक्स के नाम पर चला जाता है और कंस के पहलवान खा पी करके शक्तिशाली बन के फिर प्रजा पर अत्याचार करते हैं। तो भगवान को लगा हमारे गोरस से दुष्ट असुर शक्ति का संवर्धन नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान ने संगठित होकर के अपने ब्रजवासियों को घर घर ले जाकर के सब बच्चों को माखन खिलाया और ब्रजवासियों को शक्ति संपन्न बनाया। दूसरा और जो प्रमुख कारण है वो ये है कि प्रत्येक गोपी चाहती थी गोविंद कभी हमारे घर आवे, हमारे हाथ का भी माखन खावे। तो गोपियों के इसी अंतर भाव को जानने के कारण भगवान उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए उनके घर घर माखन खाने जाते थे। और जिस दिन किसी के घर न जाएं तो गोपियां बेचैन हो जाएं। कहा बात है कि आज कन्हैया घर से ना निकले, काऊ के घर माखन खावे ना आए, कैसे दर्शन पाएं? क्योंकि उनको देखे बिना तो हमारा दिन ही बर्बाद हो जाएगा। तो सब गोपियां शिकायत करने के बहाने इकट्ठी होकर के नंद भवन में आ जाती हैं। हरी जसोदा तनिक बाहर आओ। मैया बाहर आ गई। कहो बहना क्या बात है? बोले तेरे छोरा ने नाक में दम कर राखी हमारे।
तुम अपने लाला पहले बाहर निकाल, बाकी शिकायत बाकी मुंह पे करेंगी, नहीं तो बाद में कहेगो मेरी चुगली कर गई। तो मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। सोई भाग के आ गए भीतर से। हाँ मैया। लाला रे ये सब की सब तेरी बड़ी शिकायत करे, तू गोपियन को तंग करे। सोई कन्हैया ने गाल फुलाए लिए, रोनी सी सूरत बनाए ली। मैया तो लाला की सूरत देख के भावुक कह गई, मेरो नेक सो भोरो भारो छोरा, ये तुम सबन को कैसे परेशान कर सके। बताओ बताओ, ये तुम्हारे सामने खड़ो है, कहा की हो याने। अब सब गोपी टुकुर टुकुर लाला का वह डरा हुआ सा चेहरा देखकर गदगद हो रही हैं, मन में प्रसन्न हो रही हैं, आपस में इशारा कर रही हैं, कछु शिकायत करो बहन, क्योंकि जब तक शिकायत करेंगी तभी तक ये दर्शन मिलेंगे, नहीं तो बाद में मैया भगा देगी। तो एक शिकायत करके मैया को बातों में उलझा के रखती है, शेष गोपियां सब लाला के मुख चंद्र का दर्शन करती हैं। शिकायत क्या करती हैं, सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यधिदधिपयः कल्पितैस्ते अयोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। पहली शिकायत गोपी ने करी, वत्सान मुंचन, तेरो छोरा आवे बछड़ा खोल के भग जावे। मैया बोली तो तू गैया दोबे जा रही होगी तो लाला ने बछड़ा खोल दिए। बोले ना मैया, क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तभी खोले, ये समय पर ना खोले। अब देखिए कहने को शिकायत कर रही है, परंतु बात क्या कहना चाह रही है। गोविंद वो हैं जो असमय में ही बछड़ों को मुक्त कर देते हैं। हम सभी जीव बछड़ों के समान हैं जो संसार के खूंटे में बंधे पड़े हैं, जन्म मरण की रस्सी गले में पड़ी है। अब जन्म जन्मांतरों की साधना हो तब जाकर के कोई बिरला परम गति का अधिकारी बनता है, मुक्ति का अधिकारी बनता है। पर भगवान ऐसे हैं जिस जीव पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दें, उस साधनहीन जीव को भी अपनी कृपा के बल पर मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। इसलिए भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या हुआ, मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो अपनी कृपा से किसी को भी मुक्ति का दान कर दे वो भगवान मुकुंद है। भगवान जीव पर कृपा करें तो समय से पहले ही उसे मुक्त करने में समर्थ हैं। ये तो मुक्ति तो अपनी साधना से जब परिपक्वता आएगी तब जाके कोई बिरला मुक्ति पाता है। पर इसी बात को गोपी अपने ढंग से कह रही है, वत्सान मुंचन क्वचिद समय। भैया बोली तो गोपियों ये तुम्हें तंग करे तो तुम याकू पकड़ के एक दिन अच्छी तरह डांट लगाए दो, दोबारा याकी हिम्मत ना पड़ेगी। तो दूसरी गोपी बोली डांट के देख लिया, फिर क्रोश संजात हास। भैया जब हम याकू डांट भी लगे तो ये हंसवे लग जाए। अब भगवान जाने या की हंसी में का जादू है कि डांटते डांटते फिर हमें ही हंसी आ जाए और सारी गुस्सा हमारी ठंडी पड़ जाए। मैया बोली तो एक काम कर, मेरो लाला जैसी तेरे घर पहुंचे ये जो मांगे सो दे दियो कर, जो खावे सो खवा दियो कर, और बाद से दुगुनो तू मोते मांग के ले जा। एक गोपी आगे बढ़ के बोली, जसोदा कैसी बात करो, तेरो लाला खाए पी लेगो तो हम तो उसे मांगवे आएंगी। अरे भगवान ने सब कछु दिए हुए, चाहे जितनो खाए। मैया बोली तो फिर शिकायत क्या क्यों कर रही है। बोले मैया शिकायत यह बात की है कि एक दिन तेरो लाला मेरे घर आयो, मैंने माखन मिश्री सब परोस के थाली में जाके सामने धर दियो और हाथ जोड़ के बोली लाला तू प्रेम से बैठ के खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। तो एकदम आंख दिखा के बोलो, ए गोपी तेने कम वही भिकमंगा समझ रखो है, तू मेरे घर में आके खा जाइयो, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया है, तू 100 माखन वो का दिखा रही है। मैं बोली जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो चोरी काय क्यों करे फिर। तो तुरंत हंस के कहता है, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो। अब बता जसोदा
चोरी करके या को स्वाद आवे और परोस के दो तो बड़े बाप को बेटा बन जाए। मैया बोली तो अपने माट मटका छींके पे लटकाए दो, नेक सो छोरा या को हाथ ही ना पहुंचेगो। एक गोपी बोली मैया ये जितनो छोटो उतनो ही खोटो, याने पूरी मंडली बना रखी है और छींके पर मटका दिखाई पड़े तो तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरो खड़ो है जाए, बाकी ऊपर तीसरो, और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय विराजमान है जाए, सुई मटकी आया के हाथ लग जाए। कल्पित स्तेय हो गई, चाहे कहीं धर दो मैया या छोरा के हाथ से बच ना सके। अब मैया सुन सुन के मन में मुस्कुरा रही है। लाला की ओर जब आंख दिखाती है तो कन्हैया डर जाते हैं, और जब गोपियन की बात सुनवे लग जाए मैया, तो मैया की ओट में खड़े होकर कन्हैया गोपियों को चिढ़ाते हैं, कर लो शिकायत। और जब गोपियां कहती हैं देख मैया या को, मैया के देखते ही कन्हैया मुंह लटका के फिर रोनी सूरत बना ले। यही चंचलता निहारने के लिए गोपियां घंटों घंटों तक लाला की शिकायत करती रहती थीं। और मैया कहती थी हाँ मैंने सबकी सुन ली, अब काउदना याकू रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ तब मानूंगी तुम्हारी बात। गोपियां कहती हैं हाँ हाँ ठीक है, काउदना पकड़ में आएगा तब तो उसे बात करेंगी। और यूं कह के मन ही मन मुस्कुराती गोपियां अपने घर चली जाती हैं। मैया बाद में अकेले में समझाए, देख बेटा कन्हैया ऐसे चोरी चकारी करेगो, बीमार है तू, बदनाम है जाएगो, तेरी शादी ना हो बे बारी। फिर कन्हैया कहते मैया ये सब की सब गोपियां नंबर 1 की झूठी, और तू गोरी भारी मैया इनकी बातन में आ जाए। मैया हंस के कहती हाँ बेटा सो तुम वो विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने मेरे घर में जन्म लियो है, बाकी तो दुनिया झूठी है। और जादना तेरी चोरी मेरे पकड़ में आई, बादना तेरी खबर लूंगी। ऐसे कह के मैया लाला को समझाती है। और गोपियां जब घर में जाती हैं तो दधि मंथन करती करती कन्हैया को याद करती हैं कि गोविंद मेरे आंगन में आओ, मेरे माखन का भोग लगाओ, और यही भाव में भरी रहती हैं। तो भगवान को जब हृदय से कोई बुलाता है तो फिर भगवान जाए बिना नहीं रहते। इसलिए आइए आप और हम भी गोपियों की तरह गोविंद को अपने आंगन में बुलाएं तो भगवान निश्चित रूप से आए। मिलके मेरे साथ गाएं। आज मोरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मोरे अंगना आवो नंदलाल, आवो गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। लाला दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। कान्हा दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। अंगना में आवो मेरे माखन को खाओ, अंगना में आवो मेरे माखन को
बोल माखन चोर भगवान की। जय। तो गोपियों की इस अंतरिक्षा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान ने ये लीला करी। अब भगवान माखन मिश्री खाते तनिक और बड़े हो गए। प्रभु ने सोचा माखन खूब खाया, और थोड़ा ब्रजरज का भी स्वाद चखना चाहिए। ब्रज की रेणु, ब्रज की धैनु और ब्रज की वेणु, तीन बड़ी विशिष्ट है। तो धैनु चराएंगे, वेणु बजाएंगे, पर रेणु में स्वाद क्या है। तो एक दिन भगवान क्रीड़ा करते ब्रह्मांड घाट पहुंचे और सब ग्वाला खेलने में मस्त हो गए। तो चुपचाप मिट्टी का डेला अकेले में मुंह में धर के ढक लिए। दाऊ दादा ने पकड़ लिए, तूने मिट्टी खाई, चल तेरी शिकायत करूं। मैया के पास हाथ पकड़ के ले आए और बोले मैया तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने माटी खाई, जसोदा सुनु माई। मैया घबराई, कल तक तो माखन खावे की शिकायत मिलो करती, तो कोई बात नहीं, खावे की चीज है खा ली। आज मैं कछु ना बोली तो अब शिकायत आ रही है, यानी मिट्टी खा ली। अब भी कछु ना बोलूंगी तो कल शिकायत आएगी, यानी भांग खा ली। फिर बाद में शिकायत आएगी, यानी बुढ़िया खा ली। भाई छोरा तो ऐसे दिनों दिन बहुत बिगड़ जाएगा हमारा। मैया ने लाठी उठाई, कन्हैया को जोड़ की डांट लगाई। कस्मान मृद मदांतात्मन भवान भक्षितवान रह, बदंती तावका हेते कुमारास्ते वृक्ते ग्रजोप्ययम। क्यों रे चटोरे, सच बोल, तूने मिट्टी खाई? आज गोपी नहीं है, तेरे ग्वाला तेरी शिकायत कर रहे हैं। तेरा बड़ा भैया बलराम भी शिकायत कर रहा है। कन्हैया सोच गए कि मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में सांटी, अब हाल ही पिटाई पड़ेगी। अब कहा करें? तुरंत हाथ जोड़ के बोले ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसन। अरे मैया ये सब के सब महा झूठा है, हमने ने को मिट्टी ना खाई। मैया बोली अच्छी, तो कल गोपियां झूठी, अब ग्वाला झूठे, तो सत्यवादी हरिश्चंद्र तू अकेलो ही पैदा भयो है क्या पूरे ब्रजमंडल में? कन्हैया बोले मैया तू मेरी बात पे विश्वास ना करे, समक्षम पश्य में मुखम, तेरे सामने बैठो, मेरा मुंह खोल के देख ले। मैया बोली ये ठीक कही तेने, चल दिखा अपनो मुंह। अब कन्हैया फंस गए, मुंह में तो माटी है। तो डरते डरते धीरे धीरे मुंह खोलने लगे। भगवान की वह अलौकिक शक्ति ने विचार किया, मेरे प्रभु की कहीं सचमुच आज पिटाई ना पड़ जाए। तो मुख खुलते ही भगवान की वह दिव्य शक्ति मुख में प्रकट हो गई, और मुख खुलते ही संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन लाला के मुखार बिंद में होने लगा। बोल विराट भगवान की। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा मंडल सब कुछ दिख रहा है। मैया तो थर थर कांप गई, हे भगवान किम स्वप्न एव दुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह। कोई देवता की माया है कि स्वप्न है कि बुद्धि का भ्रम है? ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिख रहे? ओहो समझ गई, मेरो लाला निश्चित रूप से भगवान है। और हाथ जोड़ के मैया जैसी दंडोत करवे को भाई, कन्हैया ने लपक के हाथ पकड़। अरे मैया कहा कर रही है, सांची सांची बता, मेरे मुंह में माटी है। अब मैया तो माटी की बात ही भूल गई। बेटा तू माटी की बात करे, तेरे मुंह में तो पूरा उत्तराखंड भरो पड़ो है। ऐसे नदी पहाड़ मैंने जिंदगी में ना देखे। कन्हैया बड़ी जोर से ताली बजा के हंसने लगे और बोले मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें खराब है गई, अब मेरे मोड़े में तो को हिमालय दिखवे लग गए। अरे बेटा मैं कैसे मानूं, मैंने अपनी आंखन से देखो है। कन्हैया बोले मैया आंख साफ करके ठीक से देख। मैया आंखें मीड़ के साफ कर भी लगा, चलाला दोबारा दिखा। उधर भगवान ने माया विदा कर दी। और जैसी मैया ने दोबारा मुंह देखा तो मुंह में कुछ भी नहीं। मैया ने लपक के लाला को गोदी में उठा लिया। बेटा तूने बिल्कुल ठीक कही, बुढ़ापे में भगवान जाने कैसी कैसी बीमारी लग जाए। थोड़ी देर पहले मुंह को सचमुच नदी पहाड़ी दिख रहे थे, अब कछु ना दिखे। या को मतलब बुढ़ापे में मेरी आंख खराब है गई। मैया सब भगवत्ता भूल गई।
और पुनः लाला को हृदय में लगा करके वही दिव्य प्रेम वात्सल्य बरसाने लगी। बोल नंद की लाला की जय। ये नंद और जसोदा पूर्व जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने कठोर तप किया। भगवान जब प्रसन्न होकर प्रकट भये तो भगवान की दिव्य रूप छवि को देखकर दीवाने हो गए। और दंपति ने हाथ जोड़ के कहा, सरकार हमारी तो एक ही इच्छा है। क्या? बोले आप हमारी गोदी में खेलें, बस यही चाहते हैं। तो भगवान बेटा तो देवकी के बने, पर गोदी में जसोदा मैया के खेल रहे हैं। अब आ गई दिवाली। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्यगायत स्मरन्ति तान्यगायत। एकदा दीपावल्यावसरे गृहदासीसु कर्मांतर नियुक्तासु ब्रजगेहिनी जसोदा स्वयं दधि निर्ममंथ। दिवाली का दिन था तो मैया ने घर के दास दासियों को इधर उधर के साफ सफाई के कार्यों में लगा दिया और लाला के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगी। लाला की दिव्य लीलाओं का स्मरण करती जा रही हैं, वाणी से गुनगुनाती जा रही हैं, तन से दधि मंथन करती जा रही हैं। मनसा वाचा कर्मणा बपुषा दधि निर्ममंथी मनसा स्मरंती वचसा गायंती। मनसा वाचा कर्मणा, जो जीव भगवान के चिंतन में निमग्न हो जाता है तो फिर भगवान उसके बिना नहीं रह पाते। तो जैसी मैया ने गुनगुनाते हुए गीत गाते हुए दधि मंथन किया लाला के लिए, तो तुरंत भगवान दौड़ के आए, मथानी पकड़ के बोले, मैया जोड़ की भूख लग रही है, पेट पूजा कर। तो मैया सब काम छोड़ के लाला को गोद में लेके अपना ही स्तनपान कराने लगी। कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? बेटा एक ना है, तू दो पूछ ले। बोले, मैया ये बता, तू को दूध प्यारो लगे कि पूत? तो मैया बड़ी जोर से हंसी। बेटा तू कैसी बात करे, मोए अपने पूत से ज्यादा प्यारो संसार में कछू ना लगे, दूध दही की तो। माया प्रबल होती है। इंद्रियां जो होती हैं यह मन के अधीन होती हैं। मन जिस तरफ चाहता है इंद्रियां उसी तरफ भागने लगती हैं। मन ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से लगभग अपने सभी कुकर्मों को करने का प्रयास प्रथम बार ये करता है। सत्कर्मों की तरफ ध्यान कम देता है, किंतु जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन होता है उसके कुकर्म सभी जलकर समाप्त हो जाते हैं। हम जो सत्कर्म होते हैं उन्हीं की सेवा का लाभ उन लोगों को प्राप्त होता है। भक्तों, श्री राधे राधे। छोरा को मैंने आज दंड ना दियो तो ये बहुत उद्दंड है जाएगा। वात्सल्य माँ को देना चाहिए, परंतु माँ के वात्सल्य में इतना विवेक होना चाहिए कि आपके प्रेम वात्सल्य से बच्चा कहीं बिगड़ न जाए, संस्कारहीन न हो जाए। इसलिए मैया ने लाठी उठाई, लाला को पकड़ने आई, और जो मैया के हाथ में लाठी दिखाई कन्हैया ने दौड़ लगाई। आगे कन्हैया, पीछे मैया। मैया भागती जाए पर लाला पकड़ में ना आए। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचा परम। जिस परमात्मा का आदि अंत सिद्ध संतों को प्राप्त नहीं हुआ तो मैया लाठी के डर से कैसे पकड़ पाएगी। भागते भागते मैया थक गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला, अब तू जल्दी आ जा, नहीं बहुत मारूंगी आज। कन्हैया बोले, मैया तू मारेगी इसीलिए तो भाग रहे। मैया बोली, बेटा तू प्यार से मेरे पास आ जा तो मैं बिल्कुल ना मारूंगी। कन्हैया बोले, तो लाठी काय को ले रखी है? मैया बोली, ले ये मैंने फेंक दी लाठी। और जैसी मैया ने लाठी फेंकी, सोई कन्हैया मैया के पास आ गए। मैया ने गप से हाथ पकड़ो
और बेटा तू घर चल, आज तो तेरी वो पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। अब कन्हैया ने आंखें मीड़ के रोना चालू किया। तो मैया को लगा बच्चे को ज्यादा मारना पीटना भी ठीक नहीं होता, और कछु तो दंड देना चाहिए। सुमैया पकड़ के ऊखल में लाला को बांधने लगी, पर जैसी रस्सी में गांठ लगाती है कि 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है। मैया दूसरी रस्सी जोड़ के फिर बांधती है, तो तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी पर रस्सी जुड़ती गई, पर 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ती गई। ये 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ती है, इसके भी बहुत रहस्य है। देखो भगवान की लीलाएं बड़ी रहस्य से भरी हैं, उनका जितना चिंतन करो, पर सप्ताह कथा में वो सब चिंतन करने का उतना समय नहीं रहता। पहले तो 2 सत्रों में कथा हुआ करती थी, 3-3 घंटे, तो विस्तार से चर्चा का अवसर मिलता था। अब तो 3 घंटे का एक सत्र रहता है, तो सार रूप में ही लीलाओं का आनंद लिया जा सकता है। नहीं तो इन सब लीलाओं में बड़े अद्भुत गहरे रहस्य छुपे रहते हैं। 2 अंगुल रस्सी कम इसलिए पड़ रही है कि हमारे जीवन में 2 कमी है। एक भक्तजन परिश्रम, दूसरा भगवत कृपा। आप जीव का पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए, और जब हम प्रबल पुरुषार्थ करते हैं तो भगवान भी निश्चित हम पर कृपा करते हैं। पुरुषार्थ विहीन होकर के बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ धर के, तो भगवान अकेले कुछ नहीं करेंगे। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म सिद्धांत है भगवान का। करो, भगवान ने शरीर दे दिया, मन बुद्धि सब दे दिया, विवेक दे दिया, अब इसका उपयोग करो। जहां तुम्हारी बुद्धि विवेक काम न करे, वहां से फिर भगवान की कृपा काम करेगी। कृपा का सहारा लेके रहो। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पुरुषार्थवादी होते हैं, कर्मयोगी, वो ईश्वर को नकार देते हैं। कभी इतने प्रबल पुरुषार्थ के उपासक बन जाते हैं कि ईश्वर को भी बोले ईश्वर कुछ नहीं होता, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, ये सब। और जो कुछ ईश्वरवादी भाग्यवादी ऐसे होते हैं कि भैया राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, हर इच्छा भावी बलवान। भगवान को जो करना होगा सो करेंगे, और वो बिल्कुल कर्महीन होकर के बैठ जाते हैं, कर्तव्य विहीन हो जाते हैं। दोनों ही अधूरे हैं। कर्तव्य का भी पूर्ण पालन करना चाहिए, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, और साथ ही साथ कर्तव्य के साथ गोविंद की कृपा का भी सहारा लेके चलना चाहिए, वो भी जरूरी है। जब कर्मनिष्ठ बन करके आप कर्तव्य पथ पर आगे चलोगे, तो भगवान भी सहारा बन करके अपनी कृपा का अवलंब तुम्हें प्रदान करेंगे। क्योंकि कृपा के बिना जब कर्म करोगे तो कर्म अहंकार को देने वाला हो जाता है। मेरे जैसा काम कोई नहीं कर सकता, मैंने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। तो कर्म योगी यदि कृपा से नहीं जुड़ा है तो अहंकारी हुए बिना नहीं रह सकता। विश्वामित्र जी कितने बड़े संत थे, बड़े कर्मनिष्ठ महात्मा थे। उन जैसा कर्मयोगी कोई नहीं हुआ, जो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के राजा बन करके राजर्षि तो बन गए, पर बोले नहीं ब्रह्म ऋषि बन के रहूंगा। और इतना तप किया कि एक अपवाद इतिहास में है कि वो राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन के ही रहे। इतने प्रबल कर्मयोगी हैं। तो कर्म में ही विश्वास करते थे। परिणाम क्या हुआ? यज्ञ बहुत किए पर कोई यज्ञ बाबा का सफल नहीं हुआ। विफल क्यों हो गए यज्ञ? सुबाहु मारीच आते हैं, सब चौपट कर जाते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। सुबाहु मारीच सब चौपट कर जाते हैं। तब मुनिवर मन कीन विचारा। अब महात्मा ने विचार किया यज्ञ सफल क्यों नहीं हो रहे। तब बाबा का ध्यान गया, यज्ञ में तो कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार का कोई छिद्र नहीं है, तो असुर सफल हो रहे हैं और मैं विफल क्यों हो रहा हूं? क्योंकि एक कमी समझ में आ गई, मैं जो कुछ करता हूं अपने बल पर करता हूं, भगवान की कृपा को मैंने कभी महत्व नहीं दिया। पुरुषार्थवादी हूं, कृपा पर भरोसा नहीं करता हूं, इसलिए विफल होता हूं। और सुबाहु मारीच में भी संकेत है, दो राक्षस कौन है?
सुबाहु और मारीच। सुबाहु अहंकार का द्योतक है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मेरी भुजाओं में इतना बल है, मैं अकेला ही सब कर लूंगा। यह है सुबाहु का अहंकार। सुबाहु अहंकार का प्रतीक है, और जहां अभिमान होता है वहां कपट भी छुपा रहता है। सुबाहु का साथी कौन है? मारीच। और मारीच कौन है? कपट का मूर्तिमंत रूप, भगवान से भी कपट करके छल करके गया था वह। तो मारीच कपट का प्रतीक है। अभिमान के साथ कपट छुपा रहता है। कोई बहुत ऊंचे सर्वोच्च पद को प्राप्त कर ले तो लोग उसकी तारीफ करेंगे, वाह साहब आपने कमाल कर दिया, प्रशंसा करते हैं और तमाम उसका सम्मान होता है। तो व्यक्ति सम्मान पा करके तो गौरवान्वित और अभिमान से भी भर जाता है, पर कभी कभी जब बड़े लोग सम्मान करते हैं तो विनम्रता का थोड़ा सा व्यवहार दिखाना पड़ता है। सब आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों की कृपा है। ये केवल वाणी से कहता है, वस्तुतः तो भीतर सुबाहु बैठा है। पर जब हृदय में सुबाहु का साम्राज्य होता है, अहंकार जब तन जाता है, तो विनम्रता का वो मारीच कपट का व्यवहार करता हुआ आता है। यदि वास्तव में ये विनम्रता जीवन में बनी हो, वास्तविक विनम्रता हो, तो अभिमान घुस ही नहीं सकता भीतर। आप सबकी कृपा का परिणाम है। यदि ये बात हृदय से हम स्वीकार कर लें तो अभिमान आएगा कहां से? अब रामचरितमानस में नारद जी के चरित्र को देख लो। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया और कामदेव ने थोड़ा सा प्रशंसा कर दी। देवर्षि नारद जी से कहा, महाराज आप जैसा तपस्वी हमने नहीं देखा। मैंने शिव जी का तप भंग किया, समाधि भंग करी, उन्होंने मुझ काम को जीत लिया पर क्रोध को नहीं जीत पाए, क्रोध करके मुझे भस्म कर दिया। पर एक आप हो जिनको न मैं कुछ बिगाड़ पाया, न आपको किसी प्रकार मेरे ऊपर क्रोध आया, आप तो शिव जी से भी आगे निकल गए। बस प्रशंसा में फंस गए बाबा। कामदेव नारद जी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो उसने प्रशंसा की चाल चली और इतनी ज्यादा प्रशंसा करी कि नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने काम को जीता, जो काम शिव नहीं कर सके वो आज मैंने किया। और यही बात जब अहंकार से आकर के भगवान को सुनाई, सरकार मैंने कामदेव को जीत लिया, भगवान समझ गए उर अंकुरेउ गर्व तरु भारी। बाबा के भीतर बड़ा अभिमान हो गया काम विजेता होने का। हमारी कृपा को कोई स्थान ही नहीं दे रहे। जबकि नारद जी ने कामदेव को इसलिए जीता था क्योंकि गोविंद की कृपा का वरद हस्त उनके सिर पर था, इसलिए काम कुछ नहीं बिगड़ सका। किंतु कृपा की ओर दृष्टि नहीं रखी, परिणाम क्या हुआ? भगवान ने कहा, अच्छा तुमने काम को जीता तो अब की बार जीत के दिखाओ। और उन्हीं नारद जी को फिर विश्व मोहिनी के जाल में ऐसा फंसाया कि बाबा पागल हो गए। भगवान के पास आकर के बोले, महाराज हमें अपना रूप दे दो। काय के लिए? बोले हम शादी करवाएंगे। भगवान को हंसी आई, हमारा रूप और विवाह, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं दिया। भगवान ने सुंदर की जगह बाबा को बंदर बना के और भेज दिए। जो समाज में बेइज्जती नारद जी की हुई तो इतनी गालियां भगवान को दी, और गालियां नहीं दी, साप तक दे दिया भगवान को। यह है माया की प्रबलता। काम से भी नारद जी पराजित हो गए, क्रोध से भी पराजित हो गए, सबसे पराजित करा दिया नारद जी को भगवान ने। और संकेत क्या दिया कि तुम यदि विजयी हुए हो तो मेरी कृपा के बल पर हुए हो। अपना यदि अहंकार पालोगे कि मैंने जीता है तो मेरा हाथ हटने दे दो, फिर पता चले। बोलो राधे राधे। जब किसी बड़े का हाथ होता है तो अपने आप बड़प्पन जीवन में दिखाई पड़ने लगता है, और वो सामान्य व्यक्ति ये सोचने लगे ये सब मेरा बड़प्पन है। और जब बड़ा व्यक्ति अपना हाथ ऊपर से उठा देता तो 1 मिनट में उसकी स्थिति समझ में आ जाती है कि हम क्या हैं। इसलिए पुरुषार्थ आवश्यक है, पर पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान की कृपा का वरद हस्त भी परम आवश्यक है। ये 2 अंगुल की कमी हम सबके जीवन में रहती है, इसलिए पुरुषार्थ भी प्रबल करो और कृपा का भी अवलंब ले करके चलो, तब बात बनेगी जीवन में। तो 2 अंगुल की कमी पड़ी, गोविंद नहीं बंधे। और जब मैया पसीना में पूरी तरह लथपथ हो गई तो भगवान द्रवित हो गए। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। प्रबल परिश्रम जब मैया का देखा तो भगवान कृपा पूर्वक बंधन को स्वीकार कर लिए।
2 अंगुल की कमी पूरी हो गई। मैया का परिश्रम प्रबल हुआ और हरि ने कृपा भी करी, 2 अंगुल की पूर्ति हुई, मैया बांधने में सफल हो गई। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांधी, इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। अब मैया बांध के भीतर चली गई, पर कन्हैया रोते रोते बार बार पुकारते रहे मैया मुक्त कर दे, पर मैया ने मुक्ति नहीं दी। दुनिया को मुक्ति देने वाले अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं आज। अंत में ऊखल घसीटते हुए आगे बढ़े, अर्जुन के 2 वृक्ष आंगन में खड़े, लाला बीच में से निकल पड़े। तो जैसी दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल अड़ा, कन्हैया ने एक झटका मारा कि धड़ाम, दोनों वृक्ष उखड़ के धरती पर गिरे और 2 दिव्य महापुरुष प्रकट होके भगवान की स्तुति करने लगे। कौन थे ये दोनों? बोले ये दोनों थे कुबेर के पुत्र, नाम था इनका नलकूबर मणिग्रीव। दोनों ही श्रीमदांध होकर के यौवन के मद में उन्मत्त हुए नग्न स्नान कर रहे थे सरोवर में। नदी जलाशयों में कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, जल के देवता वरुण का अपमान होता है। दोनों ने नग्न स्नान किया, नारद जी वहां से निकल पड़े। सो नशे में थे, नग्नावस्था में नारद जी के सामने आके खड़े हो गए। महाराज जी दंडोत। सुई नारद जी का मूड खराब हो गया, तो निर्लज्ज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें? जाओ मैं शाप देता हूं, दोनों वृक्ष बन के ऐसे ही खड़े रहो। सुई चरणों में गिर के रोने लगे। बाबा भूल हो गई, होश में नहीं थे। तो बाबा को दया आ गई, अच्छा जाओ गोविंद तुम्हारा कल्याण करेंगे। इसलिए आज भगवान ने स्वयं बंधन में बंध करके इन दोनों का उद्धार कर दिया। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथाया, हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न। महाराज हमारी वाणी हमेशा आपके गुण गाती रहे, हमारे कान सदा आपके कथामृत का पान करते रहे, हमारे हाथ आपकी सेवा में लगे रहे, हमारी आंखें आपकी रूप माधुरी और आपके रसिक भक्तों का दर्शन करती रहे। यही हम पर कृपा करें। ऐसे स्तुति करते दोनों चले गए। वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर के तुरंत नंद बाबा भागते हुए आए और ऊखल में बंधे हुए लाला को बंधन से मुक्त कर दिया। पर इस दुर्घटना से नंद बाबा बहुत चिंतित हो गए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, गणमान्य गोप सब दूर दूर के आए। बाबा ने सबको निर्णय सुनाया कि देखो आज के बाद हम गोकुल में एक दिन नहीं रहेंगे। क्यों? बोले भैया मेरे छोरा के ऊपर आए दिन कोई ना कोई संकट आते जा रहे हैं। अरे आज तो हद है गई भाई, बरसन पुराने हमारे बाप दादा के जमाने के वृक्ष हैं आंगन में, और दोनों वृक्ष अचानक टूट के छोरा के ऊपर अपने आप गिर गए। या को मतलब ये जगह ठीक ना है, चलो कहीं और चले। तो कहाँ चले? उपनंद बोले भैया एक स्थान मेरी दृष्टि में बड़ो सुंदर है। कौन सा? बोले वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्री तृणबीरुधम। बाबा अपने ब्रज में बहुत सारे वन हैं, वृंदावन, निधि वन, बेल वन, काम वन, ताल वन, मध वन, भांडीर वन, विविध वन है ब्रज में। उनमें सबसे सुंदर एकमात्र वन है, वाको नाम वृंदावन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन धाम को बास भल्यो, जहां पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों वेद बखान कहे, और संत मुनीन गुनी मन मानी। यमुना यमदूतन टारत है, और भव तारत है श्री राधिका रानी। बोल राधा रानी की जय। तो वृंदावन अद्भुत धाम है बाबा, वहीं चलेंगे और वहां सब प्रकार से पुण्याद्री तृणवीरुधम। बहुत सुंदर तो गिरिराज गोवर्धन नाथ का शिखर है, गोवर्धन नाथ है, और यमुना का पावन पुलिन है, और बढ़िया हरी भरी हरियाली है, लता कुंजे हैं।
गायों के लिए और हम ग्वालों के लिए हर प्रकार से वह भूमि परम दिव्य है। बस जहां वृंदावन की महिमा सुनी, सब गोपी ग्वाल एक स्वर में बोले साधु साधु, बहुत अच्छा भैया, चलो आज ही चलते हैं। फिर क्या था, गोपी ग्वाल बैलगाड़ियों में सामान लाद के गोकुल से निकल पड़े वृंदावन धाम की ओर। अद्भुत है वृंदावन धाम। हम भी अपने मन को लेके चलते हैं वृंदावन धाम थोड़ी देर के लिए। यहां बैठे बैठे अभी मन से वृंदावन धाम चलो, और तन से जाने का मन हो तो मार्च के होली के अवसर पर हमारी हर वर्ष कथा होती है वहां पर। यहाँ के बाद में भी वहीं कथा है। 20 को यहाँ संपन्न करेंगे, 21 तारीख को वृंदावन में ही है प्रारंभ, परिक्रमा मार्ग वृंदावन में, और 11 से 17 मार्च 2024 में, अब तो मार्च वही आई, होली के अवसर पर अष्टोत्तर शत होता है। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि हम भागवत तो करना चाहते हैं परंतु इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया अवसर रहता है कि वृंदावन में जाओ, प्रेम से कथा सुनो और एक ब्राह्मण के द्वारा वहीं पारायण करवा लो, तो अब भागवत का पूरा पुण्य भी प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखो, जो कराते हैं वो प्राय प्रेम से शांतिपूर्वक बैठ कर के सुन नहीं पाते। वहाँ आपको कुछ नहीं करना है, केवल कथा सुनना है और पारायण भी होगा, तो आपके मनोरथ की भी सिद्धि होगी, भागवत का पूरा फल भी मिलेगा और वृंदावन का पूरा वास भी मिलेगा 7 दिन के लिए। तो 11 से 17 मार्च में जो जाना चाहें हमारे पचौरी जी से संपर्क करके वहाँ पहुँच सकते हैं और आनंद पूर्वक 7 दिन कथा का श्रवण करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मिलके अपने मन को इस समय हम वृंदावन लेकर के चलें, गोविंद की नगरी में। कैसा है वृंदावन? अरे राधे जो की प्रेम नगरिया हो, मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया हो, मनोहर लागे। वृंदावन कन्हैया की नगरी नहीं, राधा रानी की नगरी है। वहाँ कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, सब राधे राधे पुकारते नजर आते हैं। जिसकी वाणी पे सुनो राधे राधे। अरे राधे जो की प्रेम नगरिया हो, मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया हो, मनोहर लागे। वृंदा विपिन मनोहर पावन। वृंदा विपिन मनोहर पावन। रसिकन के मन को अति भावन। रसिकन के मन को अति भावन। जहाँ बिहरे श्याम सवरिया हो, मनोहर लागे। जहाँ बिहरे श्याम सवरिया हो, मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया हो, मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया हो, मनोहर लागे। राधे ब्रह्मादिक जा कहु नित ध्यान। ब्रह्मादिक जा कहु नित ध्यान। ऋषि मुनि जाको पार न पावे। ऋषि मुनि जाको पार न पावे। सो नाचे कृष्ण कन्हैया हो, मनोहर लागे। नाचे कृष्ण कन्हैया हो, मनोहर लागे। जहाँ नाचे कृष्ण कन्हैया हो, मनोहर लागे। नाचे कृष्ण कन्हैया हो, मनोहर लागे। राधे जो की प्रेम नगरिया हो,
पाछे पाछे ध्यान नंद नंदन भागे पाछे पाछे आवे नंद नंदन बाके पीछे पीछे धावे नंद नंदन भागे पीछे पीछे आवे बांध्यो प्रेम रस भरिया हो मनोहर लागे प्रेम रस भरिया हो मनोहर लागे राधे जो की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे राधे जो की प्रेम नगरिया हो मनोहर लागे राधे रास बिहारी जहाँ रास रचावे रास बिहारी जहाँ रास रचावे बरसाने वारी जहाँ रस बरसावे बरसाने वाली जहाँ रस बरसावे रस बरसावे जहाँ रस बरसावे रस बरसावे जहाँ रस बरसावे बरसाने वारी जहाँ रस बरसावे बरसाने वाली जहाँ रस बरसावे श्याम दास मन हरिया हो मनोहर लागे रामदास मन हरिया हो मनोहर लागे राधे जो की प्रेम नगरिया 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 हो मनोहर लागे मनोहर लागे हो मनोहर लागे मनोहर लागे बोल बंसी वारे की जय तो इस प्रकार से वृंदावन की महिमा सुन के सब गोपी ग्वाल तैयार होकर के पहुंचे वृंदावन धाम और वृंदावन की दिव्य शोभा आभा का दर्शन करके मुग्ध हो गए। कन्हैया बोले मैया अब तो वृंदावन में चराएंगे हम गैया। मैया बोली बेटा इतना बड़ो ना भयो जो गैया चरा सके, तू पहले बछड़ा चरा वो सीख ले। तो कन्हैया बछड़ा चराने लग गए। एक दिन बछड़ा चराते चराते बत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन के बछड़ों में मिल गया। गोविंद ने पकड़ के पैर घुमा के पटक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन पूतना का हवाई बकासुर बगुला बन के आ गया। भगवान ने उसका मुंह पकड़ के बीच में से चीर दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। एक दिन अघासुर अजगर बन के आ गया, मुंह खोल के बैठ गया तो ब्रजवासी भोले भाले उसके खुले मुख को गुफा समझ के घुस गए। और जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो इसने मुंह बंद कर लिया, तो सब बंदी तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़े और गोविंद उसकी श्वास के छिद्र को अवरुद्ध करके बैठ गए। अब बिना श्वास के ये छटपटा गया तो तुरंत इसका ब्रह्मरंध्र फट गया। उसी छिद्र से भगवान ब्रजवासियों को बाहर निकाल लाए। और जैसे प्रभु बाहर निकले तो अघासुर की प्राण ज्योति प्रकट होकर भगवान में विलीन हो गई। अघासुर का भी उद्धार हो गया। पर आज अघासुर मरा और 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने घर में जाके बताया, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। परीक्षित ने प्रश्न किया, 1 साल के बाद क्यों सुनाया? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। अघासुर के मुख से बाहर निकलते ही ब्रजवासी बोले, कन्हैया बड़ी जोड़ की भूख लगी है, चलो कहीं पेट पूजा करें। तो सब ब्रजवासियों के साथ भगवान मिलजुल के यमुना के तट पर आए और बीच में कन्हैया चारों तरफ से घेर के ग्वाला बैठ गए और भोजन करने लगे। कैसे भोजन कर रहे हैं? सुखदेव जी उनका चित्र खींचते हैं।
बिभ्रद वेणुं जठरपटयोः शृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मिश्रणकवलं तत्फलान्यंगुलीषु। कन्हैया ने पीतांबर कंधे से उतार के कमर में बांध लिया, बंसी श्रृंगी उसमें खुरस लिया, बाएं हाथ के हथेली पर दही भात मिला लिया, फलों का चार एक एक कली मांग मांग के उंगलियों के बीच में दबा लिया, आम का, नींबू का, मिर्ची का, टेंटी का, खट्टे मीठे अचारों के साथ दही भात का भोग लगा रहे। देवता आकाश मंडल में खड़े या दिव्य दृश्य निहार करके गदगद हो रहे हैं। और ब्रह्मा जी देख देख के नाक भौं सकोड़ रहे हैं। कैसा भगवान है, सबका जूठा खा लेता है। उसका जूठा लड्डू खा लिया, उसका जूठा अचार खा गया। मैं इनकी परीक्षा लूंगा, ये भगवान है भी कि नहीं। चतुरानंद चक्कर में पड़ गए, धीरे से आए और भगवान के सारे बछड़े चुरा के ले गए। भगवान जब बछड़ा देखने गए तो इधर ब्रजवासियों को उठा के ले गए। अब भगवान को ना बछड़े मिले ना ब्रजवासी। तुरंत प्रभु समझ गए ब्रह्मा बाबा की करामात है। ब्रह्मा जी ने चोरी करी है, हम चोरन के सरदार, ये बाबा हमारे घर चोरी करके आए गए। चलो परीक्षा लेना चाहते हैं तो परीक्षा ही देते हैं। प्रभु ने संकल्प लिया और तुरंत उतने ही बछड़े और ब्रजवासी बन के भगवान स्वयं तैयार हो गए। और 1 वर्ष पर्यंत भगवान घर भी जा रहे हैं, वन में भी आ रहे हैं, पर दाऊ दादा के अलावा कोई नहीं समझ पाया कि असली ब्रजवासी किधर है। साल भर बाद जब ब्रह्मा जी वापस लौटे तो वृंदावन में आके देखा वे ब्रजवासी, वे बछड़े, वे खाने पीने के तरीके। अब ब्रह्मा जी को समझते देर नहीं लगी, परिपूर्ण परमात्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये काम और कोई नहीं कर सकता। तुरंत ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी ने अपने चुराए हुए बछड़े ब्रजवासियों को वापस लाके भगवान को लौटाया और चरणों में गिर के 40 श्लोकों से भगवान की स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषे तटिदं बराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे नंदन नंदन गोपाल, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। मैं तो इन ब्रजवासियों को देख करके सोचता हूं कि मैं सृष्टिकर्ता विधाता आपके दर्शन को तरसता हूं, और ये भोले भाले ब्रजवासी आपके साथ कबड्डी खेलते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, और कभी आप हार जाते हो तो कान पकड़ के आपको अपना घोड़ा भी बना लेते हैं। प्रभु मैं तो चाहूंगा इस ब्रह्मा जी के पद पर किसी और को बैठा दो, मुझे तो ग्वाला बना के इस ग्वाल मंडली में भर्ती कर लो। कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रज ग्वाल। हमें भी अपने ब्रज का ग्वाला बना लो। ऐसी वंदना करते ब्रह्मा जी बेचारे 3 परगम लगा के भाग गए। भगवान ने एक शब्द ब्रह्मा जी से नहीं कहा। अब असली ब्रजवासी 1 साल के बाद ही लौटे ब्रह्मलोक से। उनको पता ही नहीं हम 1 साल कहां थे। इसलिए घर में जाते बोले कन्हैया, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। तो भगवान हंसने लगे, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं। यही कारण था परीक्षा। अब एक दिन कन्हैया बोले मैया अब तो खूब अभ्यास है, अब तो गैया चराए। मैया बोली तो ठीक है, मुहूर्त निकलवा लो। तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार का मुहूर्त निकला। ये कार्तिक शुक्ल चल ही रहा है, अब जो अष्टमी आने वाली है इसी का नाम है गोपाष्टमी। उसी दिन से भगवान ने गैया चराना प्रारंभ किया। इसलिए वैसे तो गायों की पूजा हमको प्रतिदिन करनी चाहिए। पहली रोटी भोजन की सबसे पहले गैया को ही खिला करके उसका आशीर्वाद लेना चाहिए।
और नहीं ऐसा संभव हो पाता है तो गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से गाय की सेवा। श्री प्रभु की कृपा से व्यक्ति जब परम ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह इस माया रूपी संसार के एक अलग दृश्य को ही देखता है, जिसमें इस संसार की नश्वरता एवं संसार में दुखालयों के मार्ग को सटीकता से वर्णित किया गया है। इसलिए इस कथा को पूरी तरह से सुनने वाला व्यक्ति सदैव प्रभु की कृपा प्राप्त करता रहता है। तन मन धन से यह भक्ति भावना, भजन संकीर्तन धीरे धीरे ऐसे चलता रहे, जिससे प्रभु की प्राप्ति का रास्ता सरल हो। प्रभु भक्ति मार्ग से ही सबसे सरलता पूर्वक प्राप्त होते हैं, इसलिए आप लोग भक्तों भक्ति मार्ग की तरफ ही बढ़ें। श्री राधे राधे। मेरी मैया तू समझा ले या कन्हैया है, मैंने बड़ो भारी राक्षस मार के इनको मीठे मीठे फल खवाए और ये मेरा उपहास करे, आज के बाद आपके संग मैं ना जा सकूं। कन्हैया मैया बोली देख बेटा बलराम तू नाराज मत हो, कल तेरो जन्मदिन है, मैं कहीं ना जान दूंगी तो दूसरे दिन मैया दाऊ जी को नहीं जाने दी और कन्हैया यही मौके का फायदा उठा करके काली दह पे खेलने पहुंच गए, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मुझे काली नांग को मार के भगाना है और दाऊ जी के रहते ये काम करना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि दाऊ जी हैं शेषनांग और मुझे मारना है काली नांग, तो एक ही बिरादरी के हैं, बुरा मान जाएंगे भाई। इसलिए भगवान आज दाऊ जी को घर छोड़ करके ग्वाल मंडली के साथ काली दह पर खेलने पहुंच गए, गाय भी साथ में थी। गोविंद की गायों ने प्यास लगी तो काली दह का पानी पी लिया। कभी कभी नदियों से कुछ धारा निकल पड़ती हैं और जो एक जगह जल इकट्ठा हो जाता है उसको हृद कहते हैं। तो यमुना जी में नहीं था काली नाग, यमुना हृद में था, जो एक जल राशि निकली हुई थी। उसके हृदय में रहने से विषाक्त हो गया था पानी, जहरीला हो गया था। उस पानी को पीते ही गाय सब विष के प्रभाव से छटपटाने लगी, मूर्छित हो गई। भगवान ने तुरंत गायों के सिर पर हाथ फेरा, उनको स्वस्थ किया और काली पर क्रुद्ध होकर के कदम पर चढ़ गए कन्हैया। ब्रजवासी घबरा गए, लाला गिरे मत जाइयो, काली नांग काट ले वो। भगवान बोले बिल्कुल मत घबराओ, मैं अभाले ही जाऊं, दो दो हाथ करके आऊं। और ब्रजवासियों को विश्वास ही नहीं हो रहा था और वास्तव में भगवान तो मार दिए छलांग। जैसे ही कूदे काली हृदय में हाहाकार मच गया ब्रजवासियों में, सब चीखने चिल्लाने लगे, दौड़ के खबर दिए, मैया बाबा सब पता लगते दौड़े भागे आए। पूरा ब्रजमंडल उमड़ पड़ा काली दह की ओर। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेग पशु वृत्तय, निर्जग मुर गोकुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। किंतु जब कन्हैया कूदे काली हृदय में तो काली नांग जग गया। काली नांग के 101 फन थे। जैसे इसने भगवान कृष्ण को देखा तो क्रोध में भर गया, जिह्वा लपलपाने लगा और एक छलांग मार के भगवान के संपूर्ण शरीर से लिपट गया। सर्प का नाम होता है भोगी, वो जिसके शरीर से लिपट जाए उसके प्राण लेके ही छोड़ता है। बहुत नाग पास बड़ी प्रसिद्ध है, नाग के पास में जो बंध गया निकलना बड़ा कठिन होता है। पर भोगी के शरीर से कोई योगी ही निकल सकता है। भगवान तो फिर योगेश्वरेश्वर ठहरे। जब जकड़ लिया इसने प्रभु को चारों तरफ से तो ब्रजवासी और जोर से चीखने चिल्लाने लगे। प्रभु को लगा ब्रजवासी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, विलंब करना ठीक नहीं। भगवान ने अपना शरीर फुलाया और जहां उसके बंधन में थोड़ी सी शिथिलता आई,